यूएई का इंटरेस्ट आया पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स को लेने में। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट्स चलाए जाते हैं। हमसे क्या ऐसा हुआ है कि हम वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ इंगेज नहीं कर सके। वो उसको बेच के खा रहे हैं। ये वही होता है जब किसी नाकारे बच्चे को आप कोई अच्छी चीज़ दे दीजिए, उसने सारे पैसे हाथ दिए होते हैं, उसके बाद वो उसको बेच के खाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने कभी कमाने का और पैसा बनाने का सोचा नहीं, पाकिस्तान ने कभी वेल्थ बनाने का तो सोचा नहीं। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसको सिक्योरिटी से आगे क्यों नहीं लेके जा सके? क्योंकि दुनिया में सिर्फ सिक्योरिटी तो लेंस नहीं, और भी बहुत सारी पार्टनरशिप्स होती हैं। देखिए पाकिस्तान के पास बचा भी क्या था? पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े-टुकड़े बेच के खा रहे हैं। दैट्स अ लिटरल थिंग। अब कि सिंस प्रेसिडेंट बाइडेन आए, उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन भी नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब एक किसी नाश्ते में अमेरिका आए थे। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान को यूएई ने एक ऑफर दिया है, अपने एयरपोर्ट को हमको लीज पे दे दो, इसके बदले हम तुम्हें पैसे दे देंगे। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान को अभी तक लोन नहीं मिला। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया है और पाकिस्तान की मीडिया वहाँ की जनता को रोज चूरन देती है, आज हमें लोन मिल जाएगा, आज हमें लोन मिल जाएगा, पर अभी तक पाकिस्तान को लोन नहीं मिला। मिली है तो बस गालियां, लानत। तो इस पर पाकिस्तान घूम रहा है। तो एक बार देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट क्या बोला है पाकिस्तानियों ने। यूएई का इंटरेस्ट आया पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स को लेने में। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट्स चलाए जाते हैं। हमारी कंपनी जीएमआर भी इस्तांबुल एयरपोर्ट चला रही है। तो ये सारे एयरपोर्ट्स दे दो तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? देखिए पाकिस्तान के पास बचा भी क्या था? पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े-टुकड़े बेच के खा रहे हैं। दैट्स अ लिटरल थिंग। अभी आपने देखा होगा 6 दिन पहले उनका एडी जो ग्रुप था उसकी जो है यूएई के एक ग्रुप के साथ कराची पोर्ट के 33 में से 4 बर्थ उन्होंने दे दिए। तो दे आर सेलिंग द लास्ट वेस्टीज ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, जो बेसिकली हमारी धरोहर है। वो उसको बेच के खा रहे हैं। ये वही होता है जब किसी नाकारे बच्चे को आप कोई अच्छी चीज़ दे दीजिए, उसने सारे पैसे हाथ दिए होते हैं, उसके बाद वो उसको बेच के खाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने कभी कमाने का और पैसा बनाने का सोचा नहीं, पाकिस्तान ने कभी वेल्थ बनाने का तो सोचा नहीं। सारी जीवन वो 1947 से जो 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने दिए, उसके बाद से वो पैसे माँगते ही रहे। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की बात हुई, तो शरिया लॉ ला के बोल दिया कि नहीं भाई लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी रिफॉर्म उन्होंने किए नहीं। किसी भी तरीके का ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में उनकी जो रैंकिंग देख ले वो इतनी पुअर है। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इस समय अभी पाकिस्तान में वो है कि आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को पे करने में असक्षम है। एक एसी लग गया तो लोगों के हाथ-पैर सूज जाते हैं। तो पॉइंट है दादा कि ये बेचेंगे ही ना। स्टॉक एक्सचेंज कराची का चाइना ने ले रखा है। ये 4 बर्थ ऑफ द कराची जो पोर्ट है, वो भी उन्होंने ले लिया। अब ये भी बचा हुआ है, ये भी ले लेंगे। दे आर सेलिंग आउट। और कितने के लिए? $400 मिलियन में इन्होंने 4 बर्थ दे दिए हैं कराची डॉलर के, $400 ब्लडी डॉलर। इन्होंने पूरा कंट्रोल दे दिया, रन द एंटायर शो। अब सोचिए, राइट। Pakistan is a country which is not poor because it has poor resources. It is the classical example of how a poor governance can lead to abject poverty. एक खराब गवर्नेंस से कैसी आप जिसे abject poverty कहते हैं वो आ सकती है। पाकिस्तान उसका बेहतरीन नमूना है। और क्या बोला जाए इसके? राइट। एब्जेक्ट पॉवर्टी आ सकती है। अच्छा ये भी कि जो इन्होंने पहले बेचा उसके बदले में जो पैसा आया उसके बदले में एसेट्स खरीदे, लेकिन वो इंडिविजुअल्स ने खरीदे यूएस में जाकर, चाहे पापा जॉन्स के पिज्जा हो या फार्म हाउसेज हो, सारा पैसा वहां चले जाता है और ये लोग यहाँ पर अपनी आवाम को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। हमसे क्या ऐसा हुआ है कि हम वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ इंगेज नहीं कर सके। हम 50-60s में तहादी रहे, फिर कोल्ड वॉर में रहे, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में रहे। कभी हमारा इरिटेंट इंडिया होता है, कभी न्यूक्लियर था, अब कभी तालिबान रहा है। हमसे गलती क्या हुई है? हम वो एक रिलेशनशिप जो कि अमेरिका ने ही बार-बार बनाने की कोशिश की, हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसको सिक्योरिटी से आगे क्यों नहीं लेके जा सके? क्योंकि दुनिया में सिर्फ सिक्योरिटी तो लेंस नहीं, और भी बहुत सारी पार्टनरशिप्स होती हैं। सो हमसे क्या भूल या चूक हुई कि हमें
इसको, इस रिलेशनशिप को का जो लेवल है उसको नीचे नहीं आने देना चाहिए था। जिस तरह की ये बात की जाती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया पाकिस्तान में, बल्कि सिंस प्रेसिडेंट बाइडेन आए उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन भी नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब एक किसी नाश्ते में अमेरिका आए थे या कुछ ऐसी सेरेमनी में। सो हमारे यहाँ हमसे क्या ऐसी गलती हुई कि हमारा वो ताल्लुक जो है वो अमेरिका से डाउनग्रेड हुआ? आप इसको कैसे देखते हैं सर? मेरा ये ख्याल है कि देयर इज ए कल्चरल फैक्टर। हम ये समझते हैं, हमारे लोग, एक बार जब दोस्ती हो गई पाकिस्तान की हिंदुस्तान अमेरिका के साथ, तो अमेरिका को अब हमेशा के लिए हमारा दोस्त रहना चाहिए, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। जबकि अमेरिका अपने मफादात देखता है, और जब तक किसी मुल्क से उसके मफादात जुड़े रहते हैं उस वक्त तक वो उनके साथ चलता है, और जब वो मफादात नहीं मिलते तो वो हट जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब ये वॉर ऑन टेरर में जनरल मुशर्रफ ने इत्तेहादी बन गए, तो मुझे वहाँ पे एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, मैरीलैंड में ही रहते हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ को अपने घर दावत दी, और वो वहाँ पे थे तो पता चला उनके अस्करी क़यादत को, तो उन्होंने, मतलब है कि एक ही वक्त में तमाम जो टॉप नॉचेस है वो वहाँ पहुँच गए।